किसान भाइयों सावधान, 15 जून से यूरिया बंद। अगर आप एक किसान हैं तो आज की ये वीडियो आपकी खेती और आपकी जेब दोनों को बचाने वाली है, क्योंकि 15 जून से सरकार ने यूरिया को लेकर के नया नियम लागू कर दिया है। आज का वीडियो में बात करेंगे जिसके वजह से देश के लाखों करोड़ों किसानों को खाद मिलना बंद हो सकती है। इस वीडियो में बात करेंगे साथियों, आपने बिल्कुल सही सुना है, बहुत बड़ी अपडेट है। अगर आप दुकान पर जाएंगे और आप बोलेंगे कि मुझे 15 बोरा यूरिया दे दीजिए, 10 बोरा यूरिया दे दीजिए, समझ रहे हो, दुकानदार को, तो आपको सीधे वो मना कर देगा। अब ऐसा क्यों है, सोचिए साथियों, बहुत बड़ा झटका है। इस वीडियो में बात करेंगे, बहुत बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है, चाहे आपके पास कितना भी पैसा क्यों ना हो। अब यूरिया का जो है एक एक दाना जो है आपको मिलना मुश्किल हो जाएगा और इसका डिजिटल लॉक हो चुका है साथियों। इस वीडियो में बात करेंगे क्या किसान भाई खेती नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बिना यूरिया का कोई भी फसल जो है सही तरीके से उपजाऊ नहीं हो पाएगा और यूरिया आप मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो इस वीडियो में बात करेंगे ऐसा क्या अपडेट है। 1 जून से ये नियम लागू हो रहा है और कहीं कहीं 15 जून से, समझ रहे हो, पूरे 2800 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश की बात कर रहा हूं साथियों। सरकार ने ये अपडेट 1 जून से दिया है और 15 जून से पूरी तरीके से आपको मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो नमस्कार साथियों, मेरा नाम एडवोकेट विजय वर्मा है, आप देख रहे हो टेक्निकल वाले हौसला। साथियों, जितने भी लोग चैनल पर जुड़े हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक जरूर कर लेना और घंटी को जरूर बजा देना, क्योंकि हर एक किसानों तक ये वीडियो पहुंचना बेहद जरूरी है। अब किसी भी राज्य से हो, बिहार हो, यूपी हो, झारखंड हो, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र, बेंगलोर, कन्याकुमारी, जम्मू कश्मीर, कहीं से भी वीडियो देख रहे हो, 2800 राज्य की मैं बात कर रहा हूं। ये जो नियम लागू हो रहा है एक राज्य की नहीं, 2800 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश। तो कहां से वीडियो देख रहे हो, कौन से राज्य से देख रहे हो, जरूर कमेंट करना, कौन से जिले से देख रहे हो। आपके यहां यूरिया मिल रहा है, कमेंट करके बताना साथियों, नहीं मिल रहा है तो बताना। इस पर वीडियो कंटिन्यू बनाऊंगा और इसका समाधान भी करूंगा। इस वीडियो के माध्यम से मैं बता रहा हूं इसका क्या उपाय है, क्या तरीका है, सारा चीज मैं बताऊंगा साथियों, क्योंकि ये जो चैनल है आपके लिए पूरी तरीके से अपडेट और किसान भाइयों के लिए स्पेशल है, क्योंकि जमीन सर्वे जब चला तो उसके लिए हमने वीडियो लाया। हर एक राज्यों का वीडियो यहां पे आता है, तो कौन से राज्य से देख रहे हो जरूर बताना। आपके यहां यूरिया मिल रहा है, हाल फिलहाल में कब यूरिया लिए, समझ रहे हो। देखिए यहाँ पे जो अपडेट है, जित आप देखिए, जैसे बोलिएगा कि हम 500 का 600 दे देंगे, 200 का 300 दे देंगे, तो भी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा भाई, वो भी चीज़ें मैं बताऊंगा। और देखिए, अगर आप इस वीडियो में बताई गई 3 गलतियों को अगर आपकी हुई तो भाई आपकी किसान आईडी ब्लॉक भी हो जाएगी, अगर आप 3 गलती करते हो तो। अब कौन से 3 गलती नहीं करना है वो आगे हम वीडियो में आपको बताएंगे। वीडियो को देखना ध्यान से, कोई नहीं बता रहा, वीडियो बना रहे जानकारी नहीं दे पा रहा है, हम आपको बताएंगे साथियों, क्योंकि हम जो है पूरी तरीके से, हमारे पास फाइल देख रहे हो, इसमें कितना किसान 500 प्लस जो हमारे पास खाली जमीन जायदाद का केस है। हमारे पास किसान भाई लोग जमीन जायदाद का केस कौन लड़ता है, जिसके पास जमीन जायदाद है, तो किसान भाई लोग आता है, सब दुखड़ा बता रहा है और इसका समाधान क्या है वो सारी चीजें मैं बताऊंगा और क्या प्रॉब्लम है, कैसे होगा। देखिए साथियों, यहाँ पे तो वीडियो पूरा देखना, कहीं भी स्किप ना करना और एक लाइक जरूर करना और शेयर व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, टेलीग्राम, हर जगह आप लोग भूल जाते हो, स्टेटस में आप लोग रील्स लगाते हो साथियों, इसको शेयर करो, किसान का भला होगा। सरकार से मैं दरखास्त करूंगा कि बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिसको ये परेशानी होने वाली है, सरकार इसका कोई समाधान निकाले। आप लोग क्या चाहते हैं जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें, क्योंकि सारे किसानों का फार्मर आईडी नहीं बना है साथियों। फार्मर आईडी को लेकर के, किसान आईडी को लेकर के भी बात करूंगा, बहुत सारे किसानों का बंद हुआ है और यूरिया मिलना मुश्किल हो चुका है साथियों। वीडियो ध्यान से देखिए, ये वीडियो आपका जो है परेशानी जो बना हुआ है वो आपको समझ में आ जाएगा, देखोगे तो दूर हो जाएगा, इसलिए वीडियो पूरा देखना, कहीं स्किप न करना, शेयर कर देना साथियों। किसान के जो है यहाँ पे रोजी रोजगार की बात है, उसके अन्न की बात है, समझ रहे हो। देखो, क्योंकि सीजन में आपको पता होगा, सीजन में फसलों जो है को जरूरी होता है यूरिया का, समझ रहे हो, और अगर उसको नसीब नहीं हुआ तो फसल उगेगा, समझ सकते हो। और आज इस वीडियो में पूरी तरीके से बात करूंगा इस नियम को और पूरा सच्चाई आपके सामने लाऊंगा, समझ रहे हो क्या सच्चाई, नई पैकिंग क्यों आई है,
और देखिए इसका नए पैकिंग भी हुआ है। पहले यूरिया 50 kg का आता था, धीरे धीरे जो है घटा दिया साथियों। तो ऐसा कितना kg का यूरिया आ रहा है, एक बोरा का यूरिया कितना kg का आ रहा है, आप लोग कमेंट करके बताइए। देखिए साथियों, आपको कितनी बोरी मिलेगी वो भी बातें हम करूंगा वीडियो में। सबसे पहले जरूरी बात समझिए, दुकान पर जाने से पहले जो है आपको मोबाइल में चेक करके जो है जाना है साथियों। मोबाइल में आप चेक कर सकते हो, आप वहाँ पे लाइव देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पे यूरिया जो है आपको कितना मिलेगा और कहाँ मिलेगा। देखिए एक मैं आपको बता दूं, वीडियो को 1 सेकंड भी स्किप करेंगे तो परेशानी हो सकता है, तो वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा, मेरा रिक्वेस्ट होगा, क्योंकि आपकी पूरी फसल बर्बाद हो सकती है। क्योंकि यूरिया नहीं मिलेगा साथियों तो फसल का उपजाऊ कहाँ से होगा। आजकल गोबर मिलता कहाँ है, लोग पहले खेत में गोबर डालते थे, तब उसी से जो है सब्जी, धान, गेहूँ और जितना भी तरह तरह का गन्ना जो भी चीज़ें उपजाऊ करता था, डालता था, लोग करता था। लेकिन आजकल गोबर बहुत कम मिलता है। कौन गाय भैंस कौन यहाँ पे रखता है, कौन पशु रखता है, समझ रहे हो। तो ये चीज़ें मवेशी रखेगा, पशु को रखेगा तभी तो करेगा गोबर वगैरह। और पता है कितने लोगों को अभी इसका परेशानी हो रहा है। देखिए क्योंकि मैं आपसे निवेदन करूँगा, अगर आपका एक चूक हुआ तो परेशानी पड़ सकते हो। इस वीडियो को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, पहले आप कभी भी हमने आपसे रिक्वेस्ट नहीं किया है, पूरा वीडियो को देखना है और लाइक करके शेयर करना है साथियों। व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टा, टेलीग्राम, हर जगह स्टेटस में देखिए, क्योंकि यहाँ पर किसान की बात है और मैं चाहता हूँ कोई भी किसान को कोई परेशानी ना हो साथियों। देखिए सबसे पहले चैनल पर जुड़े हो, सब्सक्राइब बटन पर कर लिया, लाइक कर लिया तो ठीक है, समझ रहे हो, नहीं किए कर देना और सब्सक्राइब कर लियो, धन्यवाद। और घंटी को टनाटन बजा देना ऑल के निशान पर साथियों। ये बस इतना ज़रूरत आपको करना है। देखिए क्योंकि लोगों तक वीडियो पहुंचे, हम यही चाहते हैं। और यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा किसान भाइयों, सबसे पहले बात करेंगे सबसे बड़े नियम को, जिसको बिना आपको खाद की दुकान के अंदर पैर भी नहीं रखने दिया जाएगा। समझ सकते हो ऐसा कौन सा नियम है साथियों, वो है किसान ID, फार्मर ID। आप देखिए ये सिर्फ एक राज्य यूपी का, बिहार का, झारखंड का बात नहीं है, या पश्चिम बंगाल का बात नहीं है। आप कहोगे कि मध्य प्रदेश का सिर्फ एक राज्य का बात नहीं है, 2800 राज्य की बात कर रहा हूं मैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश की बात कर रहा हूं। कितने लोगों का फार्मर ID बना कमेंट करके बताओ, कितने लोगों का नहीं बना कमेंट में बताओ, और कौन से राज्य से हो साथियों। आपका किसान ID है, फार्मर ID है, जरूर बताना। देखिए यही समस्या का समाधान, अगर आपका फार्मर ID है तो मैं आगे बात करूंगा इसका क्या फायदा है और इसका क्या नुकसान भी आप कर सकते हो अगर गलती करोगे। 3 गलती वो भी हम चर्चा करेंगे। देखिए सबसे पहले आपको पैर भी रखने नहीं देगा, अगर आपके पास फार्मर ID नहीं है तो आप पैर भी नहीं रख सकते। समझ पा रहे, जिस तरीके से आपके पास ट्रेन का टिकट नहीं होता है और जहां TT होता है जिस स्टेशन में, वहां पर आपको पैर रखने नहीं देता है ना, आप अंदर घुस नहीं सकते हो। उसी तरीके से आपके पास अगर फार्मर ID नहीं है तो आप फर्टिलाइजर की दुकान पे जाओगे, खाद बीज के दुकान पे जाओगे तो वहां पे पैर भी रखने नहीं दिया जाएगा। इसके पीछे कारण क्या वो भी मैं बात करूंगा। देखिए साथियों सबसे पहले वो है किसान ID, फार्मर ID, ये कारण है। अब देखिए अब क्या होता है, आप दुकान पर जो है जाते हो, अपना आधार कार्ड दे देते हो, किसको, वो जो फर्टिलाइजर का दुकान है, जो खाद बीज का दुकान है, वहां पे आप लोग जाते हो। खाद बीज कीटनाशक, देखो 3 तरह का यहाँ लाइसेंस होता है और ये लाइसेंस कैसे बनता है ये सारी चीजें मैं बताऊंगा। हम बहुत सारे लोगों का जो है खाद बीज और कीटनाशक का लाइसेंस बनवाया है, बहुत सारे लोगों को जानकारी भी दिया है, तो वो चीजें अलग से हमें किसी वीडियो में बात करूंगा। अगर आप लोग चाहते हो फर्टिलाइजर का दुकान खोलना, खाद बीज कीटनाशक का, तो कमेंट कीजिएगा, वो भी समाधान में बताऊंगा। आप लोग खोल सकते हो अपना, अगर आपके एरिया में अच्छा क्या बोलते हो खेती बाड़ी होता है, साग सब्जी, धान, गेहूँ, गन्ना, तरह तरह की चीज़ें, क्या बोलते हो, कोई भी चीज़ें, मकई उपजाऊ होता है, तो वहाँ पे जो है कैसे आप लाइसेंस ले सकते हो, वो सारी चीज़ें मैं अलग वीडियो में बात करूँगा। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे खाद बीज का, आपका यहाँ पर खाद का हम बात कर रहे हैं, किसका, यूरिया का। अब देखिए दुकान पर आप जाओगे तो अपना आधार कार्ड देते हो और किसी और का आधार कार्ड ले जाते हो और अंगूठा लगा देते हो और यूरिया ले जाते थे। पहले तो यही हो रहा था, लेकिन सरकार अब 1 जून से ये नियम लागू कर दिया, 15 जून से प्रभावी हो जाएगा साथियों। अब क्या है, यहाँ पूरी तरीके से बदल गया है। अब सरकार ने हर राज्य के भूमि जो भी रिकॉर्ड है, समझ रहे हो, उसका लैंड रिकॉर्ड को सीधे फर्टिलाइजर विभाग के पोर्टल पर जोड़ दिया है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जो खाद बीज का जो दुकान है,
वहाँ पर सीधे जो है जितना भी ज़मीन का रिकॉर्ड है वहाँ पे आप अपडेट कर दिया जाएगा। और 15 जून से आपको मुश्किल हो जाएगा यूरिया मिलना साथियों। अभी जो दुकान में रखा हुआ है ले सकते हो, बाद में नहीं मिला। बहुत जगह तो अभी से 1 जून से ही आज ही से बंद हो रहा है। और क्या, अब आपकी एक परमानेंट किसान आईडी बनेगी, एक ही आईडी होगा। लोग 2-3 आईडी बना लेते थे घर में, वो चीज़ें नहीं होगा। अब क्या है, इस आईडी में ये लिखा होगा कि आपके नाम पर कितनी ज़मीन है। जैसे मान लीजिए मेरे नाम पर ज़मीन है तो उस फार्मर आईडी में लिखा रहेगा कि विजय वर्मा के नाम पर 1 बीघा ज़मीन है, 2 बीघा ज़मीन है, 5 कट्ठा ज़मीन है, 10 कट्ठा ज़मीन है, लिखा रहेगा। समझ पा रहे हो? अब क्या है, उसी ज़मीन के हिसाब से मान लीजिए मेरे नाम से 1 बीघा ज़मीन है, 20 कट्ठा है, तो हमको 20 कट्ठा के हिसाब से ही खाद मिलेगा, यूरिया। ज़्यादा कालाबाजारी हम नहीं कर सकते जिस तरह से सिलेंडर में हुआ साथियों। और ये सब कारण क्या पता है आपको? ये कारण आपको पता ही अच्छे तरीके से, ईरान और इजराइल का युद्ध। जो गैस मिलना मुश्किल हो गया, 12 सिलेंडर ही मिलता है, उसमें भी 25 दिन और 10 दिन डिलीवर करने में, 35 दिन तो लगा दे रहा है शहरों में, और गाँव में 45 दिन और प्लस 10 दिन मिलने में। कितना हो गया? 55 और 5 दिन और भी घटिया काम करता है बहुत सारा एजेंसी वाला, तो 60 दिन, 2 महीना में 1 सिलेंडर देता है साथियों। इसको लेकर के वीडियो भी चैनल पर जाके देखिए, हमने आवाज़ उठाया है और अभी भी हम आवाज़ उठा रहे हैं मोदी जी से कि ऐसे काम नहीं चलने वाला है। और कृषि मंत्री जी से, वित्त मंत्री जी से सवाल है कि लोगों को यूरिया अगर नहीं मिलेगा, किसान भाइयों को, तो कैसे उपजाऊ करेगा खेत में? किसानों का जो है, पहले तो आप गैस सिलेंडर को गायब कर दिए, लोग खाना बनाने के लिए तरह तरह की ओर भटक रहे हैं साथियों, है या नहीं है? आप बताइए, आपके घर में चूल्हा चढ़ रहा है? पहले लोग क्या करता था, दाल भात 2 गो सब्जी बनता था, लोग 3 टाइम खाना खाता था। अब क्या हो चुका है, लोगों को 1 टाइम खाना खाता है डर से, और 1 सब्जी बनता है, कहीं गैस खत्म ना हो जाए, डिलीवर होगा या नहीं होगा। साथियों ये समस्या है। उसी तरीके से यूरिया में यहाँ हो रहा है। अब लोग फसल लगाएगा डर से, पहले लोग लगाता था आलू, फिर लगाता था प्याज, लोगों लगा, मतलब बहुत सारा होता है ना, जैसे गेहूं लगा रहा है, धान लगा रहा है, तो यूरिया तो डालना पड़ता है ना साथियों, ताकि फसल का उपजाऊ थोड़ा अच्छे तरीके से हो, उसका विकास अच्छे तरीके से हो। अब लोग बताइए कितना कितना सब्जी लगे, यूरिया ही कम मिलेगा तो सब्जी या तो जो भी फसल है वो कैसे लगाएगा, उसका बुआई कैसे होगा, समझ सकते हो। और देखिए यहाँ पे मैं आपको बता दूं कुल कितनी ज़मीन है, वो ज़मीन किस गाँव में है, और उस ज़मीन पर आप कौन सा फसल उगाते हैं, समझ रहे हो। अगर आपको किसान आईडी, आपको आधार कार्ड और बैंक खाते से लिंक अगर नहीं है, तो जो है ई पोस मशीन है, समझ रहे, आपका अंगूठा स्वीकार नहीं करेगा। तो आपका किसान आईडी जो है वो आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए और बैंक खाते से भी लिंक होना चाहिए, तभी आपको मिलेगा साथियों। समझ पा रहे हो? और क्या बचने का उपाय क्या है, तो देखिए इसके लिए भी तरीका मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। देखिए आपको तुरंत अपने नज़दीकी जो जन सेवा केंद्र है, जैसे CSC सेंटर है, जैसे अलग राज्यों में अलग अलग चलता है, CSC सेंटर हर राज्य में होता है, 2800 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश में होता है, जिसको कॉमन सर्विस सेंटर बोलते हो। हिंदी में कहीं कहीं झारखंड में उसको प्रज्ञा केंद्र बोलता है, कहीं कहीं वसुधा केंद्र बोलता है, वही है, उसी को CSC सेंटर बोलते हैं। समझ पर उसका नाम है अलग अलग, CSC कॉमन सर्विस सेंटर उसका फुल फॉर्म हुआ, वसुधा केंद्र कहा, कहीं प्रज्ञा केंद्र कहा, समझ रहे हो साथियों। तो वहीं पर आपको जाना है और वहीं पर आपको अंगूठा देना है। अगर स्वीकार नहीं करेगा कब, जब आपका आधार कार्ड लिंक नहीं रहेगा बैंक अकाउंट से, आधार कार्ड लिंक नहीं रहेगा किसान आईडी से, किसान आईडी में बैंक अकाउंट लिंक नहीं रहेगा, समझ रहे साथियों। तो ये यार आपका जो है ज़मीन का रिकॉर्ड अगर फार्मर आईडी में नहीं ऐड करोगे तो बनेगा ही नहीं, तो ये ज़रूरी है। तो तुरंत आपको जाना है कृषि विभाग के कार्यालय में जो ऑफिस है, वहाँ पर जाकर के PM किसान आईडी और भूमि दस्तावेज को अपडेट करवा लेना। अगर PM किसान है तो वहाँ पे आपको लैंड रिकॉर्ड को अपडेट कराना बेहद ज़रूरी है। और देखिए यहाँ पे अगर आप किराए पर रह रहे हो या आप बटाईदार हो, जैसे कोई होता है बटेदार होता है ना, जैसे हमारा खेत हमने दे दिया है, हमारे गाँव के कोई अंकल हैं उन्हीं को दे दिया, पड़ोसी है वो खेती करते हैं गाँव में, समझ रहे हो। तो वहाँ पे क्या है कि वो खेती करते हैं, तो आपका भी हो सकता है, आप किसी को दिए हो, दूसरे हो या पड़ोसी को दिए हो या गांव वाले को दिए हो, है ना। तो यहाँ पर आपके लिए जो नियम है बहुत कड़ा है, समझिएगा, जिसमें कि मैं आगे इस वीडियो में चर्चा करूंगा साथियों। सबसे पहले समझिए जरूरी बात यहाँ पे, जैसे देखिए जरूरी हिस्से का खाद का कोटा क्या है कि अब जो है आप अपनी मर्जी से यूरिया का स्टॉक नहीं कर सकते। जैसे गैस सिलेंडर का स्टॉक नहीं हो पाता था, अब यूरिया। तो सोचिए साथियों, ईरान और इजराइल का युद्ध कितना मैटर कर रहा है। अब यहाँ पे
एक बोल रहा है यूरिया का भी स्टॉक आप नहीं कर सकते। और क्या, सरकार ने यह भी कहा है कि किस फसल को, किस जमीन को कितना यूरिया चाहिए, सरकार के पास रिपोर्ट है, क्योंकि कृषि विभाग का अधिकारी उसके पास है। समझ रहे हो ना? तो उसके लिए आप समझ लीजिए, जैसे मैं एक एग्जाम्पल पर आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे मान लीजिए आप किसी भी राज्य में हो, 2800 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, किसी भी राज्य से आप हो, समझ रहे हो, कोई भी राज्य से हो, जैसे मान लीजिए आप बिहार से हो, यूपी से हो, झारखंड से हो, पश्चिम बंगाल से हो, मध्य प्रदेश से हो, पंजाब से हो, हरियाणा से हो, हिमाचल से हो, जम्मू कश्मीर से हो, कहीं भी हो, 2800 राज्य से, किसी भी राज्य से हो, 8 केंद्र शासित प्रदेश में किसी से भी हो, समझ रहे हो, किसान हो आप, समझ रहे हो, तो सरकार ने नए सॉफ्टवेयर के मुताबिक बताया कि 1 हेक्टेयर यानी कि 4 बीघा, 1 हेक्टेयर मतलब 4 बीघा मान के चलिए, या तो 2.5 एकड़ जमीन पर अधिकतम जो है आपको 7 बोरी यूरिया का कोटा जो है तय किया है। तो 7 बोरी आपको यूरिया यहाँ पे मिलेगा अगर 4 बीघा जमीन है, 2.5 एकड़ जमीन है, समझ रहे हो, तो 7 बोरी आपको यूरिया, इससे ज़्यादा आपको नहीं दिया जाएगा साथियों। और क्या, अगर आपके पास 2 हेक्टेयर ज़मीन है तो कंप्यूटर आपको खुद जो है 14 बोरी यूरिया अलॉट कर देगा। समझ, 1 हेक्टेयर में आपका जैसे 7 बोरी हो गया, तो अगर 2 हेक्टेयर है तो आपका 14 बोरी करेगा, कंप्यूटर ऑटोमेटिक करेगा साथियों, समझ रहे हो। तो लेकिन अगर आप सोच रहे होंगे कि हम 15 बोरी ले लेंगे, 1 बोरी एक्स्ट्रा ले लेंगे, घटेगा बढ़ेगा क्या, है ना, तो भाई मशीन जो है आगे बढ़ेगा ही नहीं, वो आगे अलाउ ही नहीं करेगा, समझ पा रहे हो। तो ये है, जो दुकानदार चाह कर भी 1 बोरी यूरिया एक्स्ट्रा नहीं ले पाएगा, मतलब फालतू में 1 बोरी यूरिया वो नहीं ले पाएगा। ये सबसे बड़ा जो है अपडेट है, इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ, समझ रहे हो। और क्या, अगर आपने कागजों में जो है धान दर्ज कर दिया, बहुत सारे लोग धान अगर अलॉट करवा देते हैं, तो आपके धान के हिसाब से कोटा आपको मिलेगा साथियों, कि धान में कितना यूरिया भी लगता है, गेहूं में कितना लगता है, आलू में कितना लगता है, समझ रहे हो। अगर आपने गन्ना मतलब दर्ज करवा दिया, कोई मकई दर्ज करवा दिया, समझ रहे हो, तो मकई गन्ना के हिसाब से आपको यूरिया अलॉट करेगा, समझ रहे हो। और लेकिन अगर आप खेती जो है खाली छोड़ा है, फसल की जानकारी आपने गलत भर दिया, जैसे हमने खाली छोड़ दिया, गलत जानकारी दे दिया, तो आपका कोटा 0 यानी 0 दिखाई देगा, समझ पा रहे हो। तो इसलिए जो है फसल पंजीकरण के समय जो है आपको सही फसल का चयन करना बेहद जरूरी है। जो भी फसल आपका है वहाँ पर सही फसल आपको लिखना है, गलत नहीं लिखना। हम अगर गेहूँ लगाएं तो गेहूँ लिखेंगे, मकई लगाएं मकई लिखेंगे, समझ पा रहे हो, ये ज़रूरी है, समझ रहे हो। क्योंकि दुकान पर जाओगे तो यूरिया का वजन अब आपको जो है पहले जो मिलता था वो यूरिया अब आपको नहीं मिलेगा, अब डिफरेंस तरह का मिलेगा, बदला हुआ यूरिया आपको मिलेगा साथियों। जैसे देखिए, मैं आपको बात करूंगा, सबसे पहले जो बोरी आता था यूरिया का, हम लोग को पता है 50 केजी का यूरिया का बोरी आता था, लेकिन अब क्या हुआ, पहले चेंज करके अब उसको 45 किलो का किया गया, समझ रहे हो। अब सरकार क्या किया, यूरिया को यूरिया गोल्ड के नाम से यूरिया लाने लगा, पहले यूरिया स्पेशल आता था, अब क्या किया, उसको 40 केजी का यूरिया पैकिंग करने लगा, यानी 10 केजी घट गया, 50 केजी से 45 केजी हुआ, 45 केजी से अब 40 केजी का पैकिंग आया। अब आपको चिंता होगा साथियों कि हम 50 केजी यूरिया लेते थे, डालते थे तो हो जाता था, अब जो है 40 केजी 10 केजी कम हो गया, तो कैसे होगा, तो इस वीडियो में वो भी बात करूंगा साथियों। देखिए, बने रहना, कोई भी चैनल इस तरीके से नहीं बताएगा, इतना टाइम देके 10-12 मिनट बनाता है कहानी, उसका खलास हो जाता है, उसको व्यूज चाहिए, हमें व्यूज नहीं चाहिए, समझ पा रहे हो। देखिए, सरकार ने क्या कहा, इसके पीछे 2 सबसे बड़ा कारण है, और सरकार ऐसा फैसला क्यों ले रही है। सबसे पहला है कि मिट्टी का बर्बादी को रोकना। आपको पता होगा खाद के वजह से मिट्टी जो है धीरे धीरे खराब हो जाती है, फिर उसमें फसल उपजाऊ थोड़ा कम होने लगता है। मान लीजिए इस साल हम उस खेत में 2 किलो यूरिया डालें तो अगला साल आपको 3 किलो डाल दे रहे हैं, तो उसका नमी खराब हो जाता है, समझ रहे हो। तो इसलिए जो है यहाँ पे किया जा रहा है, और हमारे किसान भाई खेतों में ज़रूरत से ज़्यादा यूरिया डाल रहे थे, समझ रहे हो, जिससे ज़मीन बंजर हो रही थी, उसमें खेती लायक वो ज़मीन रह ही नहीं रही थी। इसलिए जो है वजन को कम करने से क्या होगा, किसान सीमित मात्रा में यूरिया डालेगा, सीमित मात्रा में, जो कि और उनको कम मिलेगा तो कम डालेगा, ज़्यादा मिलता जितना मर्जी उतना डाल दिया, समझ रहे हो। तो ये चीज़ें हैं। और क्या, इसके बाद दूसरा जो कारण है वो सल्फर का कोटिंग का, मतलब यूरिया गोल्ड जो है, जो 40 किलो का जो बोरी आया नया, उसमें क्या किया गया है,
साधारण यूरिया वो नहीं है। पहले जो यूरिया 50 kg का आता था वो सिंपल यूरिया था, वो थोड़ा बहुत डाल भी देते थे, चलता था। लेकिन अब यूरिया गोल्ड के नाम से आने लगा है, वही यूरिया। तो इसमें क्या है, सल्फर की परत चढ़ी होती है। ये यूरिया खेत में जो है धीरे धीरे काम करता है, मतलब ज़्यादा दिनों तक चलता है। ये कि तुरंत डाल दिए 1-2 दिन में खलास हो गया ना, वो 5 दिन 10 दिन तक भी धर सकता है, समझ रहे हो। तो धीरे धीरे वो घुलता है 10 दिन 15 दिन तक, तो जिसमें कि पौधों को लंबे समय तक पोषण मिलता है। यानी कि जो कम 50 किलो की जो साधारण यूरिया होती थी वो 1-2 दिन में खलास हो जाता था, 3 दिन 4 दिन, है ना। तो इसलिए अब 14 किलो की यूरिया लाया गया है, 40 किलो का, ठीक है। तो उसमें क्या है कि यूरिया गोल्ड उसको बोला जा रहा है, और उसमें जो है अब जो है कीमत जो है सरकार ने जो है भी तय कर दिया है। अब वो कीमत आपको पता होना चाहिए। देखो, पैकिंग बदलने के बाद ही किसानों से बहुत सारे जो फर्टिलाइज़र का दुकान है, जो खाद बीज का जो दुकान जो लाइसेंस लिए हैं, वे क्या कर रहे हैं, ओवर जो है चार्ज जो है वो नहीं कर पाएगा। अब इसका तय कर दिया गया दाम। देखिए, जैसे कि 45 किलो का साधारण अगर बात करें कोडेड यूरिया की बोरी, तो आपको 242 से लेकर के 268 के बीच में आपको मिलेगा। दाम तय है, आप ऑनलाइन में भी चेक कर पाओगे, तो उतने के बीच, उससे ज़्यादा नहीं लेगा, ठीक है। और क्या, अगर कोई दुकानदार आपसे 300 या 350 मांगता है, अगर मान लीजिए 100 रुपये का डिफरेंस हो रहा है, 10-20 का डिफरेंस हो सकता है राज्य के हिसाब से, 10-20 रुपया, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि टैक्स भी लगता है ना। उससे ज़्यादा अगर ले रहा है तो समझ लीजिए, कोई मान लीजिए 300 मांग रहा है, 242 का है, 250 का है, 268 हो सकता है, 250 हो सकता है, 260 ले सकता है, लेकिन 300 350 नहीं मांग सकता है। 10-20 रुपये से ज़्यादा डिफरेंस नहीं हो सकता है। आपको तुरंत शिकायत करना है साथियों। वो भी मैं बात करूंगा कहाँ शिकायत करना है, इस वीडियो में वो भी जानकारी दूंगा। देखिए, अब बात करेंगे, कई बार किसान साथी आप लोग खेत में काम करते हैं जिससे आपकी उंगलियों के निशान घिस जाते हैं। आपको पता होगा, जैसे हम लोग खेत में काम किए तो उंगली घिस जाता है भाई। अब आलू कोड़ रहे हो, आलू लगा रहे हो, गन्ना लगा रहे हो, चावल गेहूँ काट रहे हो, क्या बोलते हो, गेहूँ काट रहे हो, धान काट रहे हो, जो भी चीज़ फसल लगा रहे हो, तो वहाँ पर उंगली घिस जाता है। ऐसे में क्या होता है कि मशीन पर जहाँ आधार कार्ड का फिंगर देना होता है, वहाँ पर यूरिया लेने जा रहे हो या बैंक में पैसा निकालने जा रहे हो, तो वहाँ पर क्या होता है, आपका अंगूठा मैच ही नहीं करता है साथियों। इससे आपको परेशानी होता है या नहीं होता है। इसलिए यहाँ पे मशीन पर अब सरकार ने क्या किया है, अब आप जाओगे यूरिया लेने तो आप वहाँ पर OTP जो है आपके मोबाइल पर आएगा, लेकिन हाँ, आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर रहेगा तो ही OTP का ऑप्शन मिलेगा। वहाँ पर आधार नंबर मांगेगा, फर्टिलाइज़र के दुकान पर जो खाद बीज का लाइसेंस लिया है वहाँ पर आप बताएंगे, ठीक है। आपके रजिस्टर आधार कार्ड जो मोबाइल नंबर होगा उस पर OTP जाएगा, OTP डालेंगे, आपका जो है यूरिया आपका खाद का जो है जितना आपका बनेगा उतना आपको वहाँ बिल बन जाएगा और आपको यूरिया मिल जाएगा साथियों। ये ऑप्शन दिया गया है। मतलब आपका फिंगर नहीं ले रहा है, आंख नहीं ले रहा है, तो आप OTP के थ्रू करा लीजिए, मोबाइल नंबर रजिस्टर रखिए, मतलब खुद ब खुद जो है यहाँ पे सारा काम हो जाएगा। लेकिन अपनी किसान ID में जो है आप क्या कर सकते हो, बेटे या भाई को भी नॉमिनी जोड़ सकते हो। सरकार ऐसा भी ऑप्शन ला रही है, जैसे कि मान लीजिए हमारे घर में मेरे पिताजी का किसान ID बन गया, तो जो है हम पिताजी के नॉमिनी में बन सकते हैं और अपना जग यूरिया ले सकते हैं दुकान से। या मान लीजिए मेरा भाई का बन गया, मेरे नाम से ज़मीन नहीं है, तो भाई हमको नॉमिनी में ऐड कर सकता है, हम जाके यूरिया उठा सकते हैं। फर्टिलाइज़र के दुकान पर कीटनाशक ले सकते हैं, खाद ले सकते हैं, बीज ले सकते हैं, समझ रहे हो। तो यहाँ पे ले सकते हैं। आपका अगर खाद जो है नहीं मिल रहा है तो दुकानदार ज़्यादा पैसे अगर मांग रहा है तो आप शिकायत के लिए किसान कॉल सेंटर पर भी कॉल कर सकते हैं। वो नंबर नोट कर लीजिए, मैं बता रहा हूँ, 1800-180-155, समझ रहे, इस पर आप कॉल कर सकते हो। एक बार और मैं बता देता हूँ इंग्लिश में, 1800-180-155, इस पर कॉल करें। और कोई भी दुकान अगर ज़्यादा पैसा मांगे तो यहाँ पर आप शिकायत कर सकते हो साथियों। और 1 जून से जो है ये नया नियम शुरू हो चुका है और आधार वेरिफिकेशन भी ज़रूर कर दिया गया है। और 15 जून से आपको मुश्किल हो जाएगा साथियों। ये ब्लैक मार्केटिंग को रोकने का जो है ये सरकार ने कदम उठाया है, कालाबाजारी को, समझ रहे, सही कीमत पर खाद मिले आप लोगों को, सरकार यही चाहती है। और किसी तरह का लापरवाही न हो, कोई लापरवाही न, और सरकार जो है ये चाहती है, क्योंकि लोग ब्लैक करते हैं, ले लेते हैं, ज़्यादा दामों पर बेचते हैं ना, तो ये फसल को नुकसान भी पहुंचा देते हैं। इसलिए, और ज़्यादा डालने में भी नुकसान है ना, अगर फसल में ज़्यादा डाल रहे हैं तो फसल, खेत का नमी खराब हो जाएगा, अगला साल जो है उपजाऊ नहीं होगा, खेत बंजर हो जाएगा साथियों, समझ रहे हो। तो ये इसलिए जो है सरकार ने ऐसा नियम लाया है। और देखिए ये ज़रूरी, और देखिए आधार कार्ड लेकर के आपको जाना है और वहाँ पे यूरिया के लिए जो भी किसान रजिस्टर हैं उसी को वहाँ पे मिलेगा, जो नहीं है उनको नहीं मिलेगा, ये याद रखिएगा। और मोबाइल रजिस्टर नंबर लेके जाएं जो आधार कार्ड में रजिस्टर है,
समझ रहे हो। इसी बात के साथ वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। आप लोग सारे लोगों से निवेदन है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, टेलीग्राम पर शेयर करें, ग्रुप में, स्टेटस में, क्योंकि यूरिया मिलना अब 1 जून से बंद हो रहा है और आज से ही, और 15 जून से पूरी तरीके से नहीं मिलेगा साथियों। आप लोगों से निवेदन है, अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए थे कर दें, वीडियो को लाइक नहीं किए एक लाइक करें और घंटी जरूर बजाएं ऑल के निशान पर, और कमेंट करें आपके यहाँ यूरिया मिल रहा है, कौन से राज्य से हो, या यूरिया मिलने में दिक्कत हो रहा है, आपका फार्मर आईडी है या नहीं है, अपना जिले के नाम, राज्य का नाम जरूर बताएं साथियों। इस वीडियो में हम जानना चाहते हैं, क्योंकि ये 2800 राज्य का बात है, तो कौन से राज्य से हो, 8 केंद्र शासित प्रदेश की बात कर रहा हूं साथियों। तो इस वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि यूरिया मिलना मुश्किल हो चुका है, यूरिया मिल रहा है नहीं मिल रहा है जरा जरूर बताएं, ताकि अगला वीडियो में बनाऊं और मैं बताऊंगा साथियों। तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। धन्यवाद।